India and Arab have enjoyed centuries-old relations which date back to pre-Islamic period. Both have witnessed a healthy exchange of ideas. Intellectuals travel through the seas between the two regions to understand each other. It has truly been a great mutual learning experience. In the 19th century, European countries assumed control of much of West Asia. After the Second World War, these empires started to break up and the nations of West Asia began to gain independence. 22 independent Arab states came into being in the 20th century, and this resulted in vast expansion of the field of West Asian studies, especially Arabic as a language of study. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मॉडर्न सऊदी लिटरेचर की टॉपिक पर हो रही है। JNU में कॉन्फ्रेंस हर साल होती है और उसमें बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद होती है। आइए करते हैं आके लोगों से बात। सेंटर ऑफ अरबिक अफ्रीकन स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2 दिनों का एक सेमिनार कर रहा है, जिसका मौजू है जदीद सऊदी अदब, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म। और इसमें जो मुशारिकीन हैं वो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से आए हैं और ऑनलाइन हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे, सऊदी अरब से, अलजायर से, ओमान से, मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों से जो स्कॉलर्स हैं वो इसमें जुड़ेंगे और इस मौजू के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उन पर वो चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है उसमें उसके 2 पहलू हैं। एक तो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है जो भी अदब होता है, जैसे शेर है, नावल है, शॉर्ट स्टोरी है, तो इसको हम क्रिएटिव लिटरेचर कहते हैं क्योंकि इसको क्रिएट किया जाता है और इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है कि किस तरह का ये लिटरेचर है क्या नहीं, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो ये दोनों पहलू, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तभी कोई लिटरेचर या कोई साहित्य जो है वो आगे बढ़ता है। तो सऊदी अरब को इसलिए चुना गया कि आजकल सऊदी अरब में काफ़ी कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है। ख़ासकर एक बहुत बड़ा एक तबका है उसका, फीमेल राइटर्स का, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। उसमें नावल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे हैं, जैसे रजा आलिम है, एक वो है रजा साइग है। तो इन लोगों के जो नावल हैं वो बुकर प्राइज़ भी, जो अरबिक बुकर है वो उनको मिला हुआ है। और पूरी दुनिया में जो है सऊदी अदब के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही, काफ़ी दिलचस्पी दी जा रही, क्योंकि सऊदी हुकूमत अदब को प्रमोट कर रही है और वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत सारे इदारे हैं जो अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और चूँकि वहाँ पर जो लिखने वाले हैं, जो नावलिस्ट हैं, जो शुआरा हैं, उनकी माली हालत अच्छी है, उनको कोई माली तंगी नहीं है, क्योंकि या तो वो इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं या फिर वो बिजनेसमैन होते हैं या फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे किस्म का अदब प्रोड्यूस हो रहा है और पब्लिशिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर वहाँ से पूरे अरब वर्ल्ड में वो अदब वो जाता है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक बहुत बड़े नाक़िद हैं जिसको अब्दुल्ला अल-ग़ज़्ज़ामी का नाम उनका नाम है और पूरे अरब वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे आते हैं और उनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि सऊदी अदब का जो लिटरेरी सीन है वो काफ़ी ज़रख़ेज़ है, काफ़ी उभरता हुआ है और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि ये लोग समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं अपने अदब के ज़रिए और ख़ासकर जो ख़वातीन का, औरतों का जो मकाम है उसके ऊपर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि आजकल सऊदी अरब में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, औरतों को हुकूक मिलने लगे हैं, ड्राइविंग का और बहुत कुछ का जो है उनको मिल रहा है। तो एक तरह से समाज में तब्दीली आ रही है और उसके साथ साथ सऊदी अरब भी बहुत खुल कर उभर रहा है। आम तौर से हम अरब लिटरेचर जो बहुत बड़ी दुनिया है उसके बारे में पढ़ते रहे हैं, खलील जिब्रान, महमूद दरवेश और नजीब महफूज। लेकिन ये जो सेमिनार हो रहा है वो ख़ास तौर से जो मौजूदा अदब है, लिटरेचर है सऊदी अरेबिया का
اور جس کی تقریباً 100 سال کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس پہ یہ سیمینار ہو رہا ہے. اور اس کی شروعات جو ہے وہ 1930 کے آس پاس سے ہو جاتی ہے، اور تقریباً اس کے ہم 3 فیز دیکھتے ہیں اس کے ایولیوشن کے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں، خاص طور سے 21ویں صدی میں، وہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ نئے چیلنجز ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں، ناولیں لکھ رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ چرچا ہونا، اس پہ گفتگو ہونا، اس پہ سیمینار ہونا طلباء کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوگا. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں JNU میں ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اکیڈمک انوالومنٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا اس سے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سیمینار یہ بھی ایک تعلیم کا ہی اور تربیت کا ہی حصہ ہے، اور اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ سیمینار کرتا ہے الگ الگ موضوعات پہ. اور اس سے جو ہے ایکسپوزر بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں، باہر کے اسکالرس آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یا اس لٹریچر میں کیا نیا لکھا جا رہا ہے، کیا نئی بحثیں چل رہی ہیں. تو یہ سب کے لیے ہی مفید ہوتا ہے، چاہے وہ اسکالرس ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، یا اساتذہ ہوں، ٹیچرس ہوں، تو سب کے لیے مفید ہوتا ہے. موجودہ دہائیوں میں سعودی عرب نے بہت ساری ادبی خدمات انجام دی ہیں، اور جن کو کافی حد تک سراہا گیا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے. لہٰذا یہ جو ٹاپک سیمینار ہے ہمارا جدید سعودی ادب کے عنوان پر، جس میں ان کی تخلیق اور تخلیقات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا، تو اس سیمینار کے حوالے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے قلمکار اور بہت سارے ایسے اسکالرس سامنے آئیں گے جو ان کی بہت ساری تخلیقات پر اپنے مقالات پیش کریں گے. اور یہ سیمینار اس موضوع کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ثابت ہوگا جو اس موضوع کو جسٹیفائی کرے گا اور اس موضوع کو ایک نئی آفاق فراہم کرے گا. لہٰذا یہاں پر بہت سارے آن لائن پیپرز پڑھے جائیں گے جو کہ سعودی ممالک کے اسکالرس ہیں، اور سعودی اسکالرس مختلف ناحیوں سے اس موضوع کا جائزہ لیں گے اور اس کا تحلیل و تجزیہ کریں گے. تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ سیمینار ایک نئی پہچان فراہم کرے گا سعودی عرب کو ہندوستان کے اندر، اور ہندو عرب کے جو تعلقات ہیں اس میں یہ ایک اہم رول ادا کرے گا. شکریہ.